दोस्तों मान लीजिए आप कहीं पर इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू देने जाते हैं और वहां पर आपसे ये पूछ लिया जाता है कि आपके पास अगर एक 50 किलोवाट की मोटर है जिसका पावर फैक्टर 0.80 है और इस पावर फैक्टर को आपको 0.99 में चेंज करना है तो हमें यहाँ पर कितने केवीएआर का कैपेसिटर लगाना होगा, यानी इस पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए हमें कितने का कैपेसिटर लगाना होगा। सेम चीज आपके साथ फील्ड में या फिर इंडस्ट्री में भी हो सकती है, जहां पर आपको किसी पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए कैपेसिटर को सेलेक्ट करना होता है तो कितने केवीआर का कैपेसिटर आप सेलेक्ट करेंगे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इतना सिंपल और इजी मेथड बताने वाला हूं जिसे आप सिर्फ 1 मिनट में सीख पाएंगे और इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को पता चल जाएगा कि अगर 50 किलोवाट की मोटर है तो उसके अंदर हमें कितने केवीआर का कैपेसिटर लगाना है, या फिर अगर 100 किलोवाट की मोटर है उसके पावर फैक्टर को 99 करने के लिए कितने केवीआर का कैपेसिटर लगेगा। ये सारे डाउट आपकी इस एक वीडियो से क्लियर हो जाएंगे। आगे बढ़ने से पहले एक चीज देख लीजिए कि पावर फैक्टर को आखिर इंप्रूव क्यों करना होता है, यानी इंडस्ट्री में पावर फैक्टर को क्यों इंप्रूव किया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि लो पावर फैक्टर की वजह से करंट ज्यादा फ्लो करता है, जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस बढ़ जाते हैं। इंडस्ट्रीज में पावर सप्लाई के लिए जो इक्विपमेंट्स या फिर जो केबल्स लगाई जाती है वो मोटी लगानी पड़ेगी अगर करंट बहुत ज्यादा हुआ तो। इसी कारण से वोल्टेज ड्रॉप इंक्रीज होता है और इंडस्ट्री का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है उसके अंदर पेनाल्टी भी लगती है। ये सारी चीजें ना हो इसीलिए पावर फैक्टर को इंप्रूव करते हैं। पावर फैक्टर को 0.95 से 0.99 के बीच में परफेक्ट माना जाता है, यानी इस रेंज में मेंटेन करने की कोशिश करते हैं ताकि कम से कम लॉसेस हो और ज्यादा से ज्यादा हमें फायदा हो सके। अब दोस्तों सवाल आता है कि आखिर ये जो कैपेसिटर होता है इसको लगाने से पावर फैक्टर इंप्रूव कैसे होता है। देखिए मोटर जो होती है हमारी वो इंडक्टिव लोड होती है और जो इंडक्टिव लोड होता है वो रिएक्टिव पावर कंज्यूम करती है। दोस्तों अगर आपको जानना है एक्टिव और रिएक्टिव पावर क्या होती है तो इसके ऊपर मैंने अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिलेगा। अब हमारा जो कैपेसिटर होता है वो इस रिएक्टिव पावर को कंपेंसेट करता है। कंपेंसेट का मतलब हुआ उस रिएक्टिव पावर को काटता है, इसीलिए जितनी रिएक्टिव पावर जो है वो कम होगी उतना हमारा पावर फैक्टर इंप्रूव होगा, यानी उतना ही पावर फैक्टर सही होगा। पावर फैक्टर हमेशा 1 के क्लोज रहना चाहिए, जितना क्लोज होगा उतना वो हमारे लिए अच्छा होता है। इसीलिए इस रिएक्टिव पावर को काटने के लिए यानी कंपेंसेट करने के लिए कैपेसिटर बैंक्स को लगाया जाता है। चलिए अब आते हैं हम मेन कैलकुलेशन पर कि आखिर हम 0.99 पावर फैक्टर कैसे अचीव कर सकते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक 50 किलोवाट की मोटर है या फिर 50 किलोवाट का लोड है। अब यहाँ पर जो एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर है वो 0.80 है और जो डिजायर्ड पावर फैक्टर है वो 0.99 है, यानी अभी हमारे पास 0.80 पावर फैक्टर है और इसको हमें 0.99 में चेंज करना है। यही एग्जिस्टिंग और डिजायर्ड पावर फैक्टर होता है। अब यहाँ पर मेन चीज ये आती है कि इस चीज को अचीव करने के लिए हम कितने केवीएआर का कैपेसिटर लगाएं। अब दोस्तों इसके लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला यूज किया जाता है और वो फॉर्मूला होता है रिक्वायर्ड केवीएआर इक्वल टू किलोवाट इनटू tan θ1 माइनस tan θ2। अब इस फॉर्मूला को देखकर आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं जिससे आप इस चीज को बहुत आसानी से समझ पाएंगे। सबसे पहले समझ लीजिए ये जो tan θ1 है इसका मतलब हुआ एग्जिस्टिंग पावर का एंगल, यानी जो एक्सिस्टिंग पावर फैक्टर है उसका एंगल, और वहीं जो tan θ2 है इसका मतलब हुआ हमारा जो डिजायर्ड पावर फैक्टर है उसका एंगल। ये चीज सुनने में बहुत डिफिकल्ट लग रही होगी लेकिन काफी ज्यादा आसान है, बस वीडियो में बने रहिए ताकि आप इस चीज को समझ पाए। अब दोस्तों केवीएआर पता लगाने के लिए हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है और इन दोनों वैल्यूज को निकालने के लिए हमें 0.80 का कॉस इनवर्स और 0.99 का कॉस इनवर्स निकालना होगा। ये बहुत ही सिंपल सी मैथ्स कैलकुलेशन है जो आपने 10th और 12th में पढ़ी होगी और इसी से हमें दोनों की tan वैल्यू मिलती है। ये सारी कैलकुलेशन करने के बाद अप्रोक्सीमेट ये जो फॉर्मूला होता है
इसकी वैल्यू 0.60 निकल कर आती है। मैं इस वीडियो में आप लोगों को मैथमेटिक कैलकुलेशन नहीं बता रहा हूं, वरना ये वीडियो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। आपको सिंपल सी चीज याद रखनी, वो है 0.60, और यही नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हमारे लिए ये चीज कितनी सिंपल हो गई है। यानी अगर आपका एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर 0.80 है और आप उसे 0.99 में करना चाहते हैं, तो जो रिक्वायर्ड kVAR है, यानी कितने का कैपेसिटर हमें लगाना है, उसके लिए आप इस शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। यानी kVAR इक्वल टू किलोवाट इनटू 0.60, यानी जितने हमारे किलोवाट है उसको 0.60 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितने kVAR का कैपेसिटर हमें लगाना है। और यही सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। अब मान लीजिए यहां पर हमने लोड लिया था 50 किलोवाट, तो हम 50 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से, जो कि लगभग 30 होता है। यानी हमें 50 किलोवाट को 0.99 करने के लिए 30 kVAR का कैपेसिटर लगाना होगा। याद रखिएगा ये जो वैल्यू हमने निकाली है ये अप्रोक्सीमेट है। अब मान लीजिए अगर लोड 100 किलोवाट का हुआ और सेम यही कंडीशन हुई, एग्जिस्टिंग पावर 0.80 है और उसको हमें 0.99 में करनी है, तो हम यहां पर भी इस 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.60 से, तो हमें लगभग 60 kVAR देखने को मिलेगा। यानी अगर 100 किलोवाट का लोड है तो वहां पर हमें 60 kVAR का कैपेसिटर लगाना है। इसी तरह से अगर 200 किलोवाट का लोड हुआ तो वहां पर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। आप लोग देख सकते हैं इस एक फॉर्मूले से हमारी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा सिंपल हो गई है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है। इंजीनियर्स क्या करते हैं, पूरा फॉर्मूला कभी याद नहीं करते हैं, वो इस शॉर्टकट को ही यूज करते हैं। लेकिन यहां पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये शॉर्टकट सिर्फ तभी काम करेगा जब आपका जो एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर है वो 0.80 हो और डिजायर्ड पावर फैक्टर 0.99 हो। यानी अगर 0.80 से आपको 0.99 करना है तो आप उसको 0.60 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका एग्जिस्टिंग पावर फैक्टर 0.75 हुआ और आपको उसे 0.95 में चेंज करना हो, वहां पर आप इसे 0.60 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहां पर वैल्यू ही चेंज हो जाएगी। और इस केस में आपको प्रॉपर सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी इस वाले फॉर्मूले से। तो दोस्तों याद रखिए, अगर किसी मोटर का पावर फैक्टर 0.80 है और आपको उसे 0.99 में करना है, तो आपको kVAR यानी कैपेसिटर कितने का लगाना है ये निकालने के लिए उसकी जो पावर है उसको 0.60 से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह आप किसी भी लोड के लिए कैपेसिटर साइज को एस्टिमेट कर सकते हैं, यानी एक एस्टिमेट निकाल सकते हैं कि इतने का कैपेसिटर लगेगा ही लगेगा। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से इलेक्ट्रिकल टॉपिक पर चाहिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसे प्रकार की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूं आपको इसी प्रकार की और वीडियो में। होपफुली आज की वीडियो से आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।